Hello students, this is your chapter number 7, Gupta Age and Other Rulers. So open page number 34. In the previous chapter, we learned about the Mauryan age, that is Chandragupta and Ashoka. Now we'll study about Gupta age and the other rulers. In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called the golden age of India. So, in the 3rd century में गुप्ता डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई मगध में, और गुप्ता डायनेस्टी की राजनीतिक इकाई दैट इज़ पॉलिटिकल एंटिटी, पीस यानी शांति, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की स्थापना की, और उसकी वजह से भारत में अभूतपूर्व समृद्धि आई, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी। थस इसी के कारण गुप्ता एज को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। गोल्डन एज मीन्स बेस्ट प्रोग्रेस ऑफ ऑल द पीपल। द गुप्ता रूलर्स गेव पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द पीपल, which has even been appreciated by foreign travelers also. Gupta emperors were creators of golden age. Now, Gupta age was known as golden age. Golden age का मतलब है कि सभी लोगों की प्रगति। गोल्डन एज का मतलब है सभी लोगों की प्रगति। और इन गुप्ता एज लोगों को शांति और प्रोग्रेस थी, जिसको देख के विदेश के जो यात्री आए थे, फॉरेन ट्रैवलर्स, उन लोगों ने भी प्रशंसा की, अप्रिशिएटेड यानी प्रशंसा की, तारीफ़ की। और जो गुप्ता एम्परर्स थे, जो गुप्ता रूल कर रहे थे, वो वर द क्रिएटर्स ऑफ गोल्डन एज, उनको रचनाकार माना जाता है, क्रिएटर। देन चंद्रगुप्ता वन। Sri Gupta was the founder of Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son's name was Ghatotkacha Gupta. Chandragupta I succeeded Patliputra as the successor of King Ghatotkacha. He married Kumar Devi, who was a girl of powerful Licchavi tribe. So Sri Gupta dynasty, Sri Gupta was the founder of गुप्ता डायनेस्टी, और वो ऐसा माना जाता है कि मगध के राज्य में उनके राजा का नाम था घटोत्कच। सो सन्स ने, श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी का फाउंड किया मगध में, और उसके लड़के का नाम था घटोत्कच गुप्ता। देन दिस चंद्रगुप्ता ही succeeded Patliputra as the successor of King Ghatotkacha. फिर उसने किसके साथ शादी की? Married कुमार देवी, and this कुमार देवी was a girl of लिच्छवी tribe. वो लिच्छवी जनजाति की लड़की थी। He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, Allahabad, Chasna, Saket, that is Ayodhya. He assumed glorious title of Maharaja Dhiraj in place of Maharaj. Then धीरे धीरे मगध के आजू बाजू का एरिया, जैसे प्रयागराज, जिसको हम अब अहलाबाद बोलते हैं, साकेत जो अब अयोध्या है, उनको गौरवशाली, उनको उसने अपने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। और वो जीतने के बाद उसको क्या मिला? उपाधि मिली। किसकी उपाधि? गौरवशाली उपाधि मिली। महाराज की जगह पे महाराजा धीराज पुकारे जाने लगा। इन ऑर्डर टू शो हिज पावर एंड रेपुटेशन, he started gold coins since
the accession of his coronation, he started Gupta Samvat. So, उन्होंने अपनी शक्ति और प्रभुत्व के लिए गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के का चलन चालू किया और अपने राज्याभिषेक कोरोनेशन राज्याभिषेक के दौरान गुप्ता संवत की शुरुआत की। कोरोनेशन मीन्स राज्याभिषेक। Vallabi rulers of Saurashtra also accepted Gupta Samvat. Due to initiation of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according to the date line was made possible in the history of India. Then वल्लभी रूलर्स थे सौराष्ट्र में उस टाइम पे, उन्होंने गुप्ता संवत एक्सेप्ट किया। इसकी वजह से इस शुरुआत से ही ऐतिहासिक घटना की ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भारत के इतिहास को तिथि के अनुसार संभव बनाया गया। ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो भी ऐतिहासिक बनाव होते थे, इवेंट्स होते थे, वो तिथि के अनुसार डेट लाइन के अकॉर्डिंग पॉसिबल हो गया। एम्परर समुद्रगुप्ता। आफ्टर चंद्रगुप्ता, his majestic son Samudragupta came to power. Information about Samudragupta's time is obtained from pillar inscription of Prayagraj and his coins. This Prashasti has been composed by royal poet Hari Sen. It describes the victories and cultural achievements of Samudragupta. तो चंद्रगुप्ता के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्ता गद्दी पे बैठा। प्रयागराज के पास पिलर पे इंस्क्रिप्शन था, पिलर इंस्क्रिप्शन, उसमें लिखा गया था कि समुद्रगुप्ता की इंफॉर्मेशन मिली और कॉइन से भी उनका रीजन और टाइम क्या था उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समुद्रगुप्ता एंड हिज रेन इज फाउंड ऑन पिलर इंस्क्रिप्शन। दिस प्रशस्ति, जो प्रशस्ति से उनके बारे में जो सब इंफॉर्मेशन थी वो किसने लिखी थी? पोएट हरि सेन से मिल जाती हैं, जो उसके रॉयल पोएट माने जाते थे। और उनकी जो पोएम थी उसमें उन्हें क्या जीता और क्या कल्चरल अचीवमेंट, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ उन्होंने अचीव की, वो डिस्क्राइब किया गया है। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम he made his triumphant journey from northern state of the Kusan rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms. Governors and officials were appointed to run the administration of the state. बाद में समुद्रगुप्त ने बहुत ही कम समय में अपनी विजय यात्रा चालू की। फ्रॉम नॉर्दर्न स्टेट टू कुशान रूल ऑफ अफगानिस्तान, ये सब जगह उसने जीत लिया, कॉन्कर कर लिया। एंड और उन्होंने 12 राजाओं को भी हराया साउथ में, 12 किंग्स को डिफीट किया। इन राज्यों को हराने के बाद इन राज्यों को बहाल किया और राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए गवर्नर यानी राज्यपाल और ऑफिसर्स यानी अधिकारियों को नियुक्त किया। समुद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट कॉन्करर एंड अ कल्चर एम्परर. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Then समुद्रगुप्ता महान विजेता, कॉन्करर, महान विजेता और सुसमृद्ध सम्राट थे, एम्परर यानी सम्राट। His literary achievement and his character were notable. लिटरेरी अचीवमेंट यानी साहित्य की उपलब्धि और चरित्र, कैरेक्टर उल्लेखनीय थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी और इसीलिए उनको कविराज का टाइटल दिया गया। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पोएम ऑफ हिज इज अवेलेबल टुडे। वन कॉइन शोज समुद्रगुप्ता प्लेइंग वीणा विच शोज हिज लव फॉर म्यूजिक। और दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, उनके द्वारा रचित कविता आज एक भी उपलब्ध नहीं है, नहीं मिलती हमको।
और उस समय में एक सिक्के पे समुद्रगुप्ता वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं। पिक्चर है एक सिक्के पे, कॉइन पे, जिससे हमको पता चलता है कि वो संगीत के प्रेमी थे। ड्यूरिंग हिज रेन मैनी टेम्पल्स, monasteries and Jain temples were constructed. He performed Ashwamedh Yagna. In this regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created high quality literature. उनके शासन के दरमियान टेम्पल्स, मंदिर, मोनेस्ट्रीज, मठ और जैन मंदिर बनवाए गए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इस प्रदर्शन के लिए काफ़ी सिक्के बनवाए, बहुत सारे कॉइन्स उन्होंने बनवाए। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को इकट्ठा किया, स्कॉलर्स को, सब लोगों को इकट्ठा किया और उत्तम गुण वाले साहित्य बनवाए गए। और वो स्कॉलर्स को बोला कि वो लोग एक क्वालिटी लिटरेचर बनाए। स्कॉलर्स वांटेड हिज and he wanted scholars' companionship. He encouraged Hinduism. He embraced social customs. Samudragupta's position in the history is unique and significant. He was the creator of importance of Gupta Empire. Now, जो scholars थे उनको समुद्रगुप्ता की और समुद्रगुप्ता को विद्वानों की मैत्री चाहिए थी, कंपनी चाहिए थी एक दूसरे की। उन्होंने हिंदुइज़्म को बढ़ावा दिया, सामाजिक रीत रिवाजों को अपनाया, सोशल कस्टम्स अपनाया उसको। और इतिहास में समुद्रगुप्ता का जो स्थान है वो अद्वितीय है एंड इज़ यूनिक। अद्वितीय ने यूनिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्ता एम्पायर के महत्वपूर्ण निर्माता थे और he was the important creator of Gupta Empire. Now page number 35. You can see the picture of coins during the Gupta age. Chandragupta II, Vikramaditya. Samudragupta died. In his place, Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. Now, जब समुद्रगुप्ता की मौत हुई तो उनकी जगह राजगद्दी पे चंद्रगुप्ता सेकंड ने संभाली और उन्होंने सही पिता से मिली जो विरासत थी, लीगसी, पिता से मिली जो विरासत थी उसको संभाला और दूसरे क्षेत्रों में एम्पायर ही कॉन्कर्ड और एक्सपांडेड द एम्पायर, दूसरे क्षेत्रों में भी उन्होंने विजय प्राप्त की और जो साम्राज्य था, जो किंगडम था, एम्पायर था, उसको बढ़ाया और उसको बड़ा विस्तार दिया। चंद्रगुप्त सेकंड वॉज द मोस्ट टैलेंटेड रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और ये चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो बहुत प्रतिभाशाली, टैलेंटेड, बहुत प्रतिभाशाली रूलर, शासक थे। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर extended up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended Shak-Kshatrap dynasty. In memory of this victory, he adopted the title of Shakari. He was also called विक्रमादित्य। उन्होंने अपने राज्य की सीमा को शाक राज्य तक फैलाया, एक्सटेंडेड। उसने गुजरात पे आक्रमण किया और शाक क्षत्रप डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया। इस विजय की याद में उन्होंने शाकाहारी नाम को अपनाया। वो शाक डायनेस्टी को ख़त्म किया और इसी के कारण टाइटल मिला शाकाहारी। ही वॉज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाने लगे। ही इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर बाय एस्टैब्लिशिंग martial relations with powerful kingdoms to remove Shak-Kshatraps who had been ruling since 300 years. These marriages proved to be very helpful in increasing his empire
and defeating his enemies. New territories won by him were very important. बाद में उन्होंने अपने सैन्य बल को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ मैरिशियल रिलेशंस वैवाहिक संबंध स्थापित किया ताकि शाक क्षत्रप जो वहाँ थे उसे हटा सके, जो 300 सालों से वहाँ पे राज कर रहे थे। इस तरह ये शादी उनके लिए बहुत ही मददरूप साबित हुई। सो दिस मैरिज प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल, मददरूप साबित हुई कि साम्राज्य को बढ़ाया और दुश्मनों को हराया, नए क्षेत्र को जीता था और वो बड़ा महत्वपूर्ण था। They obtained the rich kingdom of Gujarat and Saurashtra, the prosperous ports of Brigukuch, Bharuch, and Sthambatit, Khambat. As a result, maritime trade of the state increased and Gupta kings became the owner of intangible property. So, उन्होंने गुजरात और सौराष्ट्र के काफ़ी अमीर राज्यों पे जीत हासिल कर दी और भरूच और स्तंभतीर्थ जो आज का खंभात है, भृगुकच्छ जो भरूच है आज का, और स्तंभतीर्थ जो आज का खंभात है, ये समृद्ध बंदरगाहों को भी उन्होंने हासिल किया। और इसका नतीजा रिजल्ट क्या हुआ कि राज्यों के समृद्ध व्यापार में बढ़ोतरी हुई। द ट्रेड इंक्रीज, ट्रेड ऑफ द स्टेट इंक्रीज्ड, और गुप्ता साम्राज्य के राजा इस अमोघ संपत्ति के मालिक बन गए और जो गुप्ता किंग के राजा थे वो उसके मालिक बन गए। सो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू in the next video.